अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। आज जो है हमने अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ना है। और लास्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था डेवलप अ डाइवर्स वर्कफोर्स। उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में नहीं बताया था उस दिन, तो अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। डाइवर्स वर्कफोर्स का मतलब ये है कि आपने अपनी कंपनी में जो भी लोग लेने हैं ना, वर्कफोर्स का मतलब ये होता है वो लोग जो कि आपके साथ मिलके काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। वो आपके टेक्नीशियंस भी होते हैं, वो आपके मैनेजर्स भी होते हैं, वो आपके एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो आपने डाइवर्स का मतलब है कि आपने ऐसे लोगों को रखना है जो कि हर तरह की फ़ील्ड में जो हों, एक्सपर्ट हों, ठीक है। सेकेंडली एक और चीज़ ये हो कि हर कोई अपने में अपने जो भी उनकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं ना उसमें प्रोफेशनलिस्ट हो। प्लस एक और चीज़ ये है कि ऐसे लोग रखने हैं जो कि डाइवर्सिफाई कर सकें चीज़ों को। डाइवर्सिफाई मतलब ये कि न्यू चीज़ें ला सकें, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ सकें, न्यू न्यू इनोवेशंस कर सकें, ठीक है। सबसे फर्स्ट इसमें ये मतलब होता है, कुछ इन्होंने बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि अगर आपकी जो वर्कफोर्स होगी वो डाइवर्स वर्कफोर्स होगी तो क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। आपके जो क्या कहते हैं फिर में वो बहुत ज़्यादा कमिटेड होगा, सारी जो वर्कफोर्स होगी वो बहुत ज़्यादा कमिटेड होगी। इसके अलावा ये है कि डाइवर्स का मतलब ये होता है कि आप उसमें कॉम्बिनेशन भी रखें लोगों का, मतलब मेल्स भी रखें, फीमेल्स भी रखें, और हर तरह के लोगों के साथ डील करें ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू तरह के आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट हो। दूसरी बात ये कि आपने सबको इक्वल राइट्स देने हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो स्मूथली रन होता रहे। नीचे आ जाओगे आप लोग जब यूजिंग क्वेश्चन इन हायरिंग अ राइवल्स एम्प्लॉयज़, इसमें ये बात की हुई है कि अगर आप किसी को हायर करते हो और वो पहले आपकी किसी राइवल फर्म का एम्प्लॉय रह चुका है तो आपको कुछ क्वेश्चंस मतलब हैं वो पहले जो है इख्तियार करने पड़ेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है कि देखो, अगर आप उनका इंटरव्यू वगैरह लेते हो तो कहीं वो आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आगे पहुंचा देगा जो कि आपको नहीं पहुंचानी चाहिए। सेकेंडली एक और बात ये कि अगर आप कोई ऐसे एम्प्लॉय को हायर करते हो जो कि पहले से ही आपके राइवल फर्म के साथ कनेक्टेड था, तो आप पहले तो ये वजह जानो कि उसने क्यों वहाँ से लेफ़्ट आउट किया है। और कहीं इस तरह तो नहीं है कि वो काम उन्हीं के लिए कर रहा हो, सिर्फ यहाँ पे वो एज एन एजेंट बन के आए हो। तो इन सारी चीज़ों को भी देखना होता है, ठीक है। और इस तरह से उन लोगों को भी हायर नहीं करना होता जो कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगे कि नहीं ये तो हमारे साथ लॉयल रह नहीं सकते जब वो उस कंपनी के साथ नहीं लॉयल रह सके। तो आपको कुछ कॉशंस इख्तियार करने होते हैं, प्रिकॉशंस करने होते हैं ताकि आप कहीं कोई गलत बंदा हायर ना कर लो। इसके बाद आ जाओगे क्रिएट अ स्ट्रेटेजी सपोर्टिव कल्चर। कल्चर का मतलब ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक कल्चर होता है, ठीक है। तो आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जो कि आपके कल्चर को सपोर्ट करे। दूसरी बात एक और चीज़ ये है कि आपने अपने कल्चर को स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा लिंक इन करना है। एक चीज़ ये भी थी इसमें, सेकेंडली एक और बात ये थी कि आप जैसे अगर बता रहे हो ना कि आप लोग इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फ़िलासफ़ी या करैक्टर्स या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आप लोग ये फॉलो कर रहे हो, तो आपको वो, अगर आप लोग इस तरह अगर आप बता रहे हो कि आप जैसे लाइक अगर पाकिस्तान में हो ना तो आप लोग पाकिस्तानी कल्चर ही रखोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह का है, उसी तरह के नॉर्म्स रखोगे, उसी तरह की रेगुलेशंस रखोगे, उसी तरह की हर चीज़ रखोगे। तो उस चीज़ को आपने सिर्फ वर्बली कहना नहीं है, आपने उनको अपने एक्शंस में परफॉर्म करके भी दिखाना है, ठीक है। दूसरी बात एक और चीज़ आ जाती है कि आपने अपनी बिल्डिंग्स वगैरह की उसी तरह से मतलब बिल्डिंग्स वगैरह को उसी तरह से सबको दिखाना है कि उसकी अपीयरेंस इस तरह की लगे कि हाँ कोई इस तरह की बिल्डिंग है कि जैसे इन लोग का कल्चर है, जिस भी चीज़ का वो बिल्डिंग हो या कल्चर हो, XYZ कुछ भी हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग देखो क्या होता है बहुत दफ़ा कि आपका जो कल्चर है ना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर डाल रहा होता है, जस्ट लाइक ड्रेस कोड एंड आप लोगों ने बात किस ज़ुबान में करनी है, ये सब चीज़ें। तो ये तो जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, तो वो वाला जो कल्चर का इम्पैक्ट है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज़ पे आ जाता है। इसके बाद है कि यूज़ कॉशन इन मॉनिटरिंग एम्प्लॉयज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो होते हैं उनको भी आपको मॉनिटर करना चाहिए एम्प्लॉयज़ का कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में जो इंडल्ज हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनली लेकिन कहीं कहीं वो
किसी क्राइम में या किसी अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुँचाती है। इसके बाद है डेवलप अ कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम। इसमें यह है कि आप अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छा वेलनेस प्रोग्राम बनाओ जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करो, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो हर चीज़ के बारे में। प्लस एक और चीज़ ये कि आप उनकी काउंसलिंग करो। जितनी ज़्यादा आप उनकी काउंसलिंग करोगे उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं ट्रेन होंगे और वो उससे उतने ज़्यादा उनमें मोटिवेशन आएगा और वो उतने ज़्यादा ही आपके साथ लॉयल होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने काम, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती हैं और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को वैल्यू अगर वो देती हैं ना, तभी एम्प्लॉयज़ भी वैल्यूएबल कस्टमर्स को जनरेट करते हैं। कस्टमर्स को या आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं या आपके जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनको सही तरह से जो है अकम्प्लिश करते हैं गोल्स को, और आपको एट द एंड अच्छा प्रॉफिट देते हैं, ठीक है।